की प्रेज द लॉर्ड। आज और एक डिवोशन हम आपके लिए लेकर आए हैं। आइए आज प्रार्थना करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता, सामर्थी, अनंत, पराक्रमी, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्व जगह पे एक समय पर कार्य करने वाला परमेश्वर, धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। तेरी योजना सफल है पिता हमेशा, और तू ही पूरा करता है। हमारे विचारों को बदलिए पिता, तेरे वचन को पढ़ने में, सीखने में, ध्यान देने में, चौकसी करने में मदद करिए। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे और वो है अपने आप की चौकसी कर। अपने आप की चौकसी करना। एक वचन पढ़ते हैं, पहला तीमुथियुस का 4 अध्याय वचन 16। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इस बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। ध्यान दीजिए, आप क्या सुनते हो, क्या सुनाते हो, समझ रहे हैं, बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमें सबसे पहली बात अपनी आप की चौकसी रखना चाहिए, और हर एक उपदेश को, संदेश को जो आता है, अपनी आप की चौकसी करना, संदेश की चौकसी करना है। हम क्या पढ़ते हैं, हम क्या विचार करते हैं, हम क्या बातें करते हैं, कौन हमारे साथ है, मैं किसके साथ संगति कर रहा हूँ, मैं किस जगह पे हूँ, और किस तरह की मैं वातावरण में रह रहा हूँ, वो इम्पोर्टेंट है, वो ज़रूरी है। पास्टर को प्रेम करना, बाइबल पढ़ना है। हमें परमेश्वर चर्च दिया है, लोग दिया है, हमें एक पास्टर होने के नाते हर एक लोगों से प्रेम करना और बाइबल पढ़ना रेगुलर। भजन संहिता 119 सबसे बड़ा भजन है, और उसमें कई सारी बातें लिखी हुई है, और अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग विषय पर लिखा हुआ है। हमें डेली सीखना चाहिए। सीखो शांत होने के लिए, कैसे हम शांत हो सकते हैं ना। मनन करना सीखो, शांत होना सीखो, परमेश्वर के पास आओ, शांत हो। हमारी आदत है कि हम बहुत बातें करते हैं, अपने आप को प्रकट करते हैं। हमें अपने आप को प्रकट करने की ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर को अच्छी तरह से पता है हम कौन है। दूसरी बात, मनन करना हमें सीखना चाहिए, लोगों को ध्यान देना सीखना चाहिए। 2 तीमुथियुस का 2 अध्याय में लोगों से प्रेम करना, हर एक लोगों के लिए धीरज धरना है। अलग अलग लोग आएंगे, कई आपको निराश करेगा, कई आपको प्रोत्साहन करेंगे, कई आपके बातों को सुनेंगे नहीं, तो आपको धीरज धरना है। पहला तीमुथियुस 4:6 में कहता है, यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा, और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों में जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। ओके, तो ये एक अद्भुत बात है परमेश्वर की। यहाँ पर 2 बातें, विश्वास और अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होगा। एक शब्द बोलते ना कि आप जो व्यवहार करोगे आपके साथ वैसे ही व्यवहार किया जाएगा, समझ रहे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी हमें ध्यान देना। किसी को अनुग्रह दिया जाएगा, अनुग्रह दिया है तो तुम्हें भी अनुग्रह मिलेगा। अगर आप किसी को कड़वाहट दोगे तो आपको भी कड़वाहट मिलेगा। व्यवस्था दोगे
तो व्यवस्था मिलेगी, प्रेम दोगे तो प्रेम मिलेगा, नम्रता से बातें करोगे तो नम्रता से जवाब मिलेगा। आत्मा का सेवक होना जरूरी है, आत्मा का सेवक होना जरूरी है, आत्मा के अनुसार करना चाहिए। प्रेम का सेवक होना जरूरी है, प्रेम को समझना चाहिए। धीरज का सेवक होना जरूरी है, सिद्धांतों का सेवक होना जरूरी है। आप देखेंगे आत्मा में, आत्मा को दुखी कर दिए ना। और प्रेरितों के काम 5वां अध्याय, पवित्र आत्मा से झूठ बोले तो उनका क्या हुआ। इसलिए जरूरी है आपको मुझे समझना प्रार्थना का महत्व क्या है। प्रार्थना का महत्व क्या है? वह बहुत ताकतवर है। प्रार्थना सबसे बड़ी ताकतवर है। आप प्रार्थना करते रहो ना। भजन संहिता 139 में दाऊद प्रार्थना करता है, परमेश्वर मेरे हृदय को खोजता है और बुरी बातें निकाल देता है। मेरे हृदय को खोजता है और बुरी बातों को निकालता है। मैं आपको थोड़ा सा प्रोत्साहन करना चाहता हूँ। आप किसी को अगर प्रोत्साहन करते हैं तो आपको भी प्रोत्साहन करना है। दूसरी बात, प्रार्थना बहुत इम्पोर्टेंट आपके जीवन में। ध्यान देना, चौकसी करना, आप क्या पढ़ते हो, क्या मनन करते हो, ध्यान देते हो, इस सारी चीज़ों के लिए। भक्ति का जीवन जीना, समझ रहे हैं? इसीलिए जरूरी है कि आपको मुझे समझना, भक्ति का जीवन जीना। आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी सर्वशक्तिमान करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो, तेरे अनुग्रह में बनाई रखो, उन्हें बल और शक्ति दो पिता। धन्यवाद देते हैं प्रत्येक लोगों को जो डिवोशन सुनते, आप ब्लेसिंग करना प्रभु यीशु। आप उनके जीवन को स्ट्रॉन्ग करना, अंदरूनी से आत्मा से सोच विचार करें, आपके उपदेश को समझें, कलीसिया से प्रेम करें, प्रार्थना करें प्रभु यीशु, और कलीसिया के लिए एक अद्भुत सदस्य बन सके। आप मदद करिए पिता। धन्यवाद देते, तेरी जय जयकार करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। शुभ दिन आप, बहुत बहुत धन्यवाद।